अरे अरे अरे, कान्हा जी तो आज कह रहे हैं मेरा भी एक रॉयल बेड बना दो ना। तो बस हमने भी कह दिया, चलो तैयार हो जाओ क्योंकि आज बनने वाला है उनका एकदम खास बिस्तर, प्यार से भरा और स्टाइल में तगड़ा। कहते हैं ना, कान्हा जी को सिर्फ मक्खन ही नहीं भाता, उनको प्यारी सी साज सज्जा वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम बनाएंगे उनके लिए एक ऐसा बेड जो घर पे बनेगा, सुंदर होगा। और इसके लिए आपको कोई टेलरिंग मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई डिज़ाइनर। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और ढेर सारा प्यार चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बिस्तर बनेगा ये पूरा दिल से बनेगा और प्यार से बनेगा। तो ये एक डिब्बा था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। इसमें जैसे मिठाई आती है शादी के बाद की, वो मिठाई आई थी। तो ऑब्वियसली वो खा के जब खाली हो गया तो मैंने इसका सारा सामान निकाल दिया और सामान निकाल के कुछ ऐसा दिख रहा था। तो इसका जो गड्ढा हो गया था, सबसे पहले इसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें एक थर्माकोल का पीस लगाया जो कि मैंने काट लिया था पहले इसी के साइज़ का। उसके बाद में घर में एक फ़ोम पड़ी थी, मेरा कुछ काम हुआ था बेड का, तो ये उसी की फ़ोम थी। तो मैंने इस फ़ोम को थोड़ा साइड में चिपका के और इसको इसके साइज़ का किया। और थोड़ा सा इसकी बड़ी थी तो मैंने इसको काट के इसके साइज़ का कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि इसमें फिट आती है कि नहीं। अब ये इसके साइज़ का हो गया। तो अब हमने इसमें ये फ़ोम लगानी है और इस फ़ोम को खाली नहीं लगा सकते, तो इसके ऊपर एक कपड़ा चिपकाएंगे। तो ये जो कपड़ा है ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको हम ग्लू गन से अच्छे से चारों तरफ चिपका देंगे। तो इसको सफाई से फिक्स करना है ताकि ये आगे से इसमें कोई भी सलवट ना आए। तो सबसे पहले हम इसकी साइड्स को फिक्स करेंगे। तो हम इसको ऐसे चिपका देंगे। अब ये दोनों साइड जो है इनको भी हम पतला करके चिपकाएंगे ताकि इनमें किनारे मोटे ना हो। तो अगर ज़रूरत पड़े तो कटिंग कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने इसमें थोड़ी सी कटिंग की है, तो कटिंग करके हमने इसको पतला कर लिया और इसको अब चिपका देंगे। तो ये चिपकाने के बाद में हम पहले चेक करेंगे कि आगे से सही लग रहा है कि नहीं। तो ये आगे से सही लग रहा है, इसका मतलब कि हम इसे सुखा लेंगे। अब हम इसमें चेक करते हैं फिट आ रहा है कि नहीं। तो ये एकदम से इसमें फिट आ रहा है। और अब हम इसको अगले का काम करेंगे जो हमने आगे इसमें किया है। तो अब एक कपड़ा लेंगे और इसकी जो साइड है वो आप देख रहे हो कि सुंदर है, तो इसमें हमें कुछ चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम कुछ नया तरीका अपनाएंगे। तो हम इसमें साइड में फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल मतलब इसे हम बेड स्कर्ट भी बोलते हैं। तो फ्रिल लेंगे। तो फ्रिल के लिए हमने इसकी साइड को नापा है और इसे डबल से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 2.5 गुना कपड़ा भी ले सकते हो। इतना हम कपड़ा ले लेंगे और इसकी जो ऊंचाई है फ्रिल की वो इसकी साइड के बराबर रखेंगे। तो उसको हम इसमें अब चुन्नटे भरेंगे। चुन्नटे मतलब छोटे छोटे टाँके लगाएंगे, कच्चे टाँके। तो अब कच्चे टाँके के लिए चाहे तो आप हाथ से लगा सकते हैं, जैसे सुई में धागा पिरो के। और धागे को हम धीरे धीरे छोटे छोटे टाँके भरेंगे और ऐसे ही हम पूरी लंबाई में इन टाँकों को भरेंगे। और टाँके भरने के साथ ही हम इसको एंड में खींच लेंगे। तो मुझे थोड़ा सिलाई मशीन आसान लगती है तो मैं सिलाई मशीन से करूँगी। और वैसे आपको अगर हाथ से इच्छा लगता है तो आप हाथ से कर सकते हैं। तो मैंने सिलाई मशीन से फटाफट इसमें कच्चे टाँके भरे और उसके बाद में इसको मैंने सीधे खींच के इतनी लंबाई कर ली कि जो कि हमारे बेड की साइड में चारों तरफ आ जाए। तो जो बेड की साइड की लंबाई थी तीनों साइड की वो 34 इंचेस थी। तो मैंने इसको एक बार नापा। ये चुन्नटे भरने के बाद 34 इंच हमको तैयार चाहिए। इसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना है, जिससे कि चिपक के अच्छे से फिक्स हो सके। अब हम ये जो बीच का पार्ट था बेड के ऊपर वाला पार्ट, उससे इसको हमने अटैच कर देना है। तो अब ये भी मैं सिलाई के ज़रिए करूँगी। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, मैंने सिलाई मशीन से किया है। तो अब ये फटाफट से इस पर अटैच हो गया। अब चेक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल फिट बना है इसमें ये। तो ये इसकी साइड हो गई और ये इसके ऊपर का पार्ट हो गया। तो अब हम इसको आगे का काम करेंगे। आगे काम करने के लिए हम इसका पीछे हेडबोर्ड बनाएंगे। हेडबोर्ड बनाने के लिए इसी में जो गत्ता था मैंने उसको यूज़ किया है। अगर आपके पास ऐसा गत्ता ना हो तो आप कार्डबोर्ड ले सकते हो। कार्डबोर्ड के ऊपर थर्माकोल चिपका सकते हो, उसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इसमें सिंपल इसके अंदर थर्माकोल भरा है। तो इसको थोड़ा टाइट लगेगा तो हम इसके ऊपर थोड़ी फ़ोम भी लगा देंगे। तो आप भी सेम ही कर सकते हो, कार्डबोर्ड लेके थर्माकोल और उसके ऊपर फ़ोम लगा के सेम इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैं डबल लेयर लगाऊंगी फ़ोम की। तो इसके साइज़ की हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के साथ ही अब हम इसको
मेज़र करके कट कर लिया और इसको भी हम ग्लू गन से चिपका देंगे। तो अभी हमारा गद्दा भी चिपका हुआ नहीं है, कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। तो पहले हम सिरहाना बना लेंगे, तो सब एक साथ ही चिपका देंगे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए वेलवेट लिए, तो मेरे पास ये मेजेंटा कलर की वेलवेट पड़ी थी घर में, तो मैंने इसी वेलवेट से इसको कवर किया है क्योंकि ये कलर भी सुंदर लग रहा था। और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और पतला करके हम इसे दोनों साइड से चिपका देंगे। ये चिपकाने के बाद में ये आगे से चेक करेंगे सही लग रहा है कि नहीं। तो ये चिपक गया है पूरी तरह से, इस पर भी अच्छे से चिपका देंगे। और थोड़ा गर्म है तो ध्यान रखें हाथ जले ना। और अब ये देखिए आगे से बिल्कुल सही लग रहा है और थर्माकोल के ऊपर एकदम फिट आया है। अब इसमें थोड़ी खूबसूरती लाने के लिए हम इसमें कुछ लगा सकते हैं सिरहाने पे, तो चाहे तो आप इसमें मोती या शीशा लगा सकते हैं। तो मैंने इक्वल डिस्टेंस पे कुछ निशान बनाए हैं जिनमें मैं मोती लगाऊंगी। आपको मोती पसंद है मोती टाँक दीजिए, नहीं तो आप ग्लू से इसमें शीशे भी चिपका सकते हैं। तो मैंने इसमें मोती टाँक दिए हैं। तो ये इसमें 3 लाइन बनाऊंगी मैं, तो ये मैंने 1 लाइन बना के दिखाई है। ऐसे ही इसमें तीनों लाइन हम इसके एक के ऊपर एक बना के पैरेलल इसमें मोती टाँक देंगे। अब इसको फाइनल करने के लिए हमने इसमें ग्लू लगाई, तो ग्लू गन से अच्छी तरह चारों तरफ ग्लू लगाएंगे और उसके बाद में ये सिरहाने का जो कपड़ा है वो इसमें हम चिपका देंगे। तो ये अच्छे से चिपक गया है, इसमें एकदम से फिट हो जाता है। अब इसको हम चिपका के देखेंगे तो चेक करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा छोटा है, इनकी ऊंचाई इसकी कम आ रही है, तो हम इसमें जुगाड़ लगाइए। मैंने थर्माकोल के 2 पीस को लेके चिपका लिया है और जितना ऊंचा रखना है उतनी उसकी ऊंचाई रखी है और इसके ऊपर हम इसे फिट कर देंगे। तो ये हम थर्माकोल सफ़ेद अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको ब्राउन पेपर से मैंने कवर कर दिया है। तो क्योंकि बेड का जो बैक पार्ट है हेडबोर्ड का वो भी ब्राउन ही है, तो उसको हम कवर कर देंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे अच्छे से। तो ये मैंने फेविकॉल से चिपकाया है क्योंकि फेविकॉल अच्छे से चिपका देता है। अब इसको हम चेक करेंगे। तो अब इसका सिरहाना और जो हमने गद्दा बनाया था वो हम ग्लू गन से चिपका देंगे। तो सबसे पहले हम गद्दा चिपकाएंगे। गद्दा चिपकाने के बाद अब हम जो थर्माकोल का हमने जुगाड़ बनाई थी वो चिपकाएंगे। तो इसको भी हम अच्छे से फिक्स करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हम फिक्स कर रहे हैं इसको हमें अच्छी तरह ग्लू लगा के करना है, क्योंकि सिरहाना ऐसा पार्ट है जो निकल सकता है। तो उसको हमें अच्छे से ग्लू लगानी है और थोड़ा पेशेंस के साथ चिपका देना है। अब ये एक जब फिक्स हो जाए तो हम इसके ऊपर दूसरा अपना सिरहाना रखेंगे, तो उसको भी हम अच्छी तरह ग्लू करके लगाएंगे और उसके साथ ही हम इसे लगा देंगे। तो देखिए ये हमने अच्छे से ग्लू लगा दिया, इसको इस पर चिपका देंगे। तो इसके दोनों पार्ट और गद्दा तीनों फिक्स हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार ये कैसा दिख रहा है। तो इसकी साइड में हमने भी ढंग से इसको फिक्स कर दिया है ताकि इसमें से निकले ना ये। तो अब इसको हम ले जाएंगे और इसको हम चेक करते हैं। तो अब इसके ऊपर हम अपनी बेड स्कर्ट लगा के देखते हैं तो वो इसके ऊपर फिट आ रही है कि नहीं देखेंगे। इससे पहले हमने इस पर रिबन लगाया क्योंकि जो साइड थी वो अब इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी क्योंकि इसमें जोड़ लगा हुआ था। तो हमने एक टिश्यू रिबन लिया है, तो टिश्यू रिबन को इस पर चिपकाएंगे और ये बेड स्कर्ट में बिठा के इस पर देख रही थी कि ये सही लग रही है कि नहीं। तो ये इस पर अच्छी लग रही है और इसकी फिटिंग की भी है। तो सबसे पहले हम इस पर रिबन चिपकाएंगे, उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। तो हमने रिबन ले लिया है, जो टिश्यू रिबन है उसको हम इसके ऊपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो खाली जगह बची थी थोड़ी सी, इस पर मैंने मास्किंग टेप लगाया है ताकि वो इक्वल दिखाई दे, ऊपर से एक साथ लगे। तो ये अगर ज़रूरत हो तो आप लगाएं, अगर आपने कार्डबोर्ड का बनाया है तो सबकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसमें मास्किंग टेप लगाया है, उसके साथ ही मैंने टिश्यू, क्योंकि पतला था और ये सिरहाना थोड़ा चौड़ा था, तो इसमें 2 लेयर हम इसकी लगाएंगे। तो थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे और इसको नीचे तक ही ले जाएंगे ताकि वो साइड में फिनिशिंग उसकी पूरी रहे। तो ये हम इसको नीचे तक लेके जाएंगे। देखिए तो ये मैंने थोड़ा नीचे तक लगाया है, ऐसे आप भी इसको ऐसे ही लगाइएगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हम इसको दूसरी लेयर भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो वैसे ही हम सेम इसके ऊपर टिश्यू का रिबन लेंगे और ग्लू गन लगाएंगे और इस पार्ट को भी हम इसमें फिक्स कर देंगे। तो इसको भी हमें नीचे से ले जाना है, ऊपर ले जाना है साइड में, और फिर इसे नीचे जाके ही ख़त्म करना है। तो इस तरह से टिश्यू का रिबन भी इसमें लग जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट तो हमने कट करके इसमें फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसके ऊपर इसके लगाने के लिए बेडशीट बिछाएंगे क्योंकि ये इसका बेस पार्ट है। तो बेडशीट भी हमने थोड़े ग्रीन कलर की ली है और बेडशीट बनाने के लिए हमने दोनों साइड 2-2 इंची लिए है जो कि नीचे गिरेगी, और आगे से भी हमने 2 इंची लिए। तो ये दोनों 12 था इधर से, और ये जो लंबाई थी इसकी ये
नीचे गिरा के 15 थी, इनकी 2-2 इंची एक्स्ट्रा लगा के ये 15 और बाय 12 का बैठती है। तो हम एक कपड़ा लेंगे वेलवेट का ही और इसको हम इसमें सिल लेंगे। तो इसके भी किनारे हमें मोड़ने होंगे क्योंकि बेडशीट अच्छी नहीं लगेगी बिना मोड़े। तो किनारे आप मोड़ सकते हैं, आप चाहे तो हाथ से मोड़ सकते हैं, चाहे तो आप मशीन से मोड़ सकते हैं। तो मैंने वैसे ही मशीन से मोड़ा है क्योंकि मुझे मशीन से ही आसान लगता है। अभी देखिए बेडशीट तैयार हो गई है। तो इस बेडशीट को हम इस पर बिछा के देखेंगे कि ये सही आ रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमने इसको चेक करा, तो ये देखिए बिल्कुल फिट आ रही है इसके ऊपर। और इसके साथ में ही हम इसके जो एक रनर है, इनकी बेड के ऊपर बिछाने वाला बेड रनर, जिससे कि खूबसूरती इसकी बढ़ जाएगी, एक बेड रनर बनाएंगे। तो बेड रनर को बनाने के लिए हम थोड़ा फोम का यूज़ करेंगे। तो पतली वाली फोम ही हम लेंगे। तो मैंने एक अस्तर लिया है और एक उसमें मैंने वेलवेट का पीस लिया है और एक फोम का पीस लिया है। तो ये तीनों हम बराबर काट लेंगे और इसमें थोड़ा सा पार्ट हम छोड़ देंगे सिलाई करते वक्त, जहाँ से कि हम इसे पलट के सीधा करेंगे। तो ये मैंने सिलाई मशीन से ही किया है। तो ये देखिए सिल के तैयार हो गया है और इसको मैंने पलट लिया है। तो अब ये ऐसा दिखाई दे रहा है और वो पार्ट खुला हुआ है जहाँ से मैंने इसको पलटा था, तो ये वो पार्ट है। तो अभी इस पर हम थोड़ी क्विल्टिंग करेंगे। तो मैंने सीधी सीधी लाइनें खींची हैं इसके ऊपर। तो ये स्केल से आप बराबर दूरी पर जितनी लाइनें इसमें आ सकती हैं आप खींच लीजिए। तो ये लंबाई में मैंने इसमें इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग की और फिर इसके साथ ही मैंने इस पर लाइनें खींच ली और इन्हीं लाइनों के ऊपर हम सेम धागे कलर से, इनकी सेम कलर के धागे से सिलाई कर देंगे। तो ये थोड़ा सा क्विल्टिंग होके और इसकी खूबसूरती इन्हेंस हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई कर दी है। तो ये एक तरह से रनर तैयार हो गया है। तो अब ये जो हमारा बेड का जो कवर था, हमने जो स्कर्ट बनाई थी बेड स्कर्ट, इसको भी हम चिपका देंगे ताकि ये भागे नहीं और इधर उधर ना गिरे। तो हम वही ग्लू गन लेंगे और ग्लू गन से इसको हम चिपका देंगे और चिपकाने के साथ ही हम इसको इसमें सेट करके देखेंगे। अब इसको सावधानी से चिपकाना है कि दोनों साइड ही बराबर आए। अब ये जो साइड की पार्ट है इसको भी हम चिपका देंगे ताकि ये फिक्स रहे और खूबसूरती से लगा रहे। तो हम दोनों साइड में चिपका देंगे और थोड़ा थोड़ा हम इसे आगे की तरफ भी चिपका देंगे ताकि ये पूरी अपनी जगह फिक्स रहे और दिखाई दे। और ये देखिए इस पर हमने बेडशीट डाल के देखी, तो बेडशीट भी बहुत खूबसूरती से आ रही है। अब इसके ऊपर हम ये रनर डाल के देखेंगे तो ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए अब हमारा काम रह गया है जो थोड़ा सा, तो वो हमें इसके लिए पिलो बनाने हैं। तो पिलो के लिए मैंने थोड़ा प्रिंटेड कपड़ा लिया है क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें प्रिंटेड अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके चारों किनारे सिल लिए हैं। तो बेड की चौड़ाई जितना मैंने कपड़ा लिया और उसको मैंने सिल के एक थैली जैसी बना ली और उसके अंदर मैंने यहाँ पर पॉलीफिल की फिलिंग भरी है। अगर आपके पास पॉलीफिल वाली रुई नहीं है तो आप कॉटन की सादा रुई, या वो भी नहीं है तो आप कतरन भर सकते हो कपड़ों की या फोम की। इसको भरने के बाद आप इसे सिल दीजिए। तो इसका मुँह मैंने सिल दिया था और इसमें एक और मैंने काम किया था, इसे तकियों के किनारे बने होते हैं चारों तरफ, तो मैंने डबल सिलाई मार के इसकी चारों तरफ की किनारे बना दिए थे ताकि थोड़ा ही खूबसूरत लगे। तो ये देखिए पूरा सिल के तैयार हो गया और इसको हम ऐसे पक्का करने के साथ ही इस पर लगा के देखेंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो एक तकिया हमारा ये बन गया और इसके साथ ही हम 2 तकिए और बनाएंगे जो कि हम आगे लगाएंगे। तो उसके लिए हमने प्लेन यही वाला कपड़ा लिया था और इसको 2 तकिए बना लिए हमने। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही रुई भर देंगे और इसके मुंह को सिल के हम तकिए छोटे छोटे तैयार कर लेंगे। ये 2 तकिए बन जाएंगे, इनके अंदर हम रुई डाल देते हैं। मैंने वही पॉलीफिल इसमें भरी है और इसको रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी हो गया है और कान्हा जी के लिए खूबसूरत बेड बनने में बस थोड़ी सी देर रह गई है। तो कान्हा अपने बेड पे जल्दी सोएंगे आज। तो ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया। अब एक मैंने छोटा कुशन और बनाया है, तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर में लिया है। तो इसको भी हम फिल करके वैसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें सेटिंग लगाएंगे कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे पीछे वाला पिलो जो कि सबसे बड़ा था, प्रिंटेड है। फिर ये हम मेजेंटा वाले और फिर ग्रीन वाले। सबसे पहले हमने ये पिलो लगाया, इसके साथ हमने आगे 2 मेजेंटा लगाए और उसके साथ ही हमने ग्रीन पिलो लगाया। तो हम इसकी साइड वगैरह सब सेट कर लेंगे। अब इसके साथ ही हमने इसका बेड रनर रख दिया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा बताइए। ये कान्हा जी का बेड बनके तैयार हो गया है और आज ज़रूर कान्हा जी इस पर सोएंगे और सो के ज़रूर बोलेंगे कि वाह थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना सुंदर बेड बनाने में मैंने पूरा दिल जो लगाया है।
और आशा करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।